हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों की मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में, किस तरीके से हमें करना चाहिए। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो, जैसा कि आप करना चाहो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब मेन जो चीज़ें रहती है, देखो मेंस में हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी। हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए, और एक रहता है हमारे पास, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर हमें फिर कहाँ से करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप कंप्यूटर कर सकते हो। ठीक है। हिंदी से हम स्टार्ट करते हैं। वैसे देखो, अभी आरआरबी क्लर्क का प्री रहता है, लेकिन प्री कुछ ही दिनों में हो जाएगा। देन उसके बाद सिर्फ मेंस ही करना है। जो कि आरआरबी पीओ की मैं बात करूँ तो 29th, आई थिंक शायद से दिसंबर डेट है मेंस की। और क्लर्क जो मेंस है उसकी है 1 फर्स्ट ऑफ फेब को हो जाएगा आरआरबी क्लर्क मीन्स। यही दो एग्जाम बचे हैं अभी। बाकी और एग्जाम सारे खत्म हो चुके हैं। इनकी अच्छे से करनी है तो अभी से लग जाओ, वरना फिर ये भी हाथ से जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। हिंदी से हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से क्या करना है। देखो, एक ही सोर्स बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, गाइडली का बंडल पीडीएफ। ठीक है। और उसी में आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एंड हिंदी का थोड़ा बहुत आपको अलग से भी करना पड़ेगा, वो मैं पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। टेलीग्राम हमारा ये है। ठीक है। जिसको नहीं पता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हिंदी की बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं धीरे धीरे इसी पर शेयर करने वाला हूँ। ये नहीं है कि आज ही कर दी सारी की सारी चीज़ें, जैसे जैसे मुझे चीज़ें मिलती रहेंगी जो मेरे पास हैं, वो धीरे धीरे मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा मेन से पहले। ठीक है। वहाँ से आप वो कवर करते रहना। ओके। और मैं भी एग्जाम में देखूंगा कौन सा मुझे सही लगेगा, मतलब हिंदी सही लगेगी या इंग्लिश। तो अभी मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं है, चीज़ें मैं दोनों ही करूंगा। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी ही करने वाला हूँ मैं इस बार, नहीं। इंग्लिश अगर मुझे ठीक लगी तो मैं इंग्लिश करूंगा, हिंदी ठीक लगी तो मैं इंग्लिश हिंदी करूंगा। ठीक है। दोनों में से एग्जाम पे ही डिपेंड करेगा उसी टाइम। सो देखो, ये टेलीग्राम है, ये ज्वाइन कर लेना। फिलहाल अभी मैं जो है आज आरआरबी क्लर्क का मॉक नंबर 4 करने वाला हूँ, एंड इसकी आपको वीडियो नहीं मिलेगी। डायरेक्ट मैं जो स्कोर आएगा वो टेलीग्राम पर ही शेयर करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना कंपैरिजन करने के लिए, क्या स्कोर आपका रहा, क्या मेरा रहा, एंड बाकी सबका क्या रहा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। ये है बंडल पीडीएफ हमारा, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, मेंस के, प्री के, हर एक चीज़, एवरीथिंग आपको इधर ही मिल जाएगा। ठीक है। A to Z चीज़ें, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट देखो, लास्ट में है हिंदी लैंग्वेज बंडल कोर्स। ठीक है। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, एंड इसमें जो है हर एक टॉपिक से सेट दिए हुए हैं, टोटल 2020। ठीक है। हर हर एक सब्जेक्ट में 20-20 सेट दिए हुए हैं। तो यहाँ से अच्छी खासी आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। मुहावरे, सारी चीजें, रिक्त स्थान, विलोम, शब्द समानार्थी या पठित गद्यांश, अनुच्छेद। ठीक है। गलत वर्तनी, वाक्य सुधार, सारी चीजें हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। ये रही हमारी हिंदी की। अब बात करते हैं हम इंग्लिश। इंग्लिश को छोड़ो एक बार, हिंदी और क्वांट की। ठीक है। हिंदी और क्वांट आपको मेंस की बता रहा हूँ मैं, ये प्री की नहीं बता रहा हूँ। अब प्री जो है हमारा, वो भी मैं बता दूंगा। आरआरबी क्लर्क जो है हमारा प्री, उसके लिए स्पीड कैसे बूस्ट करनी है आपको, ताकि क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि इसमें स्पीड ही चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जाना है मेंस के लिए एग्जाम वाइज पीडीएफ। एग्जाम वाइज पीडीएफ में गए हम। एग्जाम वाइज, एक सेकंड में थोड़ी सी स्क्रीन ही साइड से हटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम वाइज में गए, इसमें आपको मिलेगा, ये प्री का फर्स्ट वाला, सेकंड है मेंस। मेंस वाले में हमें जाना है। मेंस में जाने के बाद यहाँ पे देखो, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ और मेंस। ठीक है। दोनों का ही इसमें 50 डेज की पीडीएफ है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छी खासी। यहाँ से नहीं करना चाहते गाइडली के मॉक टेस्ट हैं। ठीक है। जो नॉर्मल मॉक टेस्ट रहते हैं, वहाँ पे आपको मेंस के भी मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। दिखा देता हूँ मैं, आरआरबी पीओ ये रहा। एंड इसमें ये देखो, टोटल 30 है। 30 किस तरीके से है, टोटल जो हमारे पास 10 है वो मेंस है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बाकी सेशनल आपको मिल जाते हैं हर एक टॉपिक से। ठीक है। यहाँ से आप बाकी टॉपिक टेस्ट, सेशनल टेस्ट लगा सकते हो। तो ये रहा हमारा मेंस का, दोनों का ही है इसमें। इंग्लिश भी आप इसी में इंक्लूड कर लो, इंग्लिश का भी इसे मिल जाएगा। जो ये 50 डेज की पीडीएफ है, इसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगी, क्वांट भी मिलेगी और रीजनिंग भी मिलेगी। प्रैक्टिस यहाँ से अच्छे से कर लेना। अच्छा खासा लेवल का पेपर आता है पीयू का, ऐसा नहीं है कि हल्का सा आ गया, हलवा आ गया। ठीक है। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा अच्छा लेवल आएगा, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो, ये गारंटी का बंडल पीडीएफ है, अगर किसी को परचेज करना है सो वो भी मैं बता देता हूँ कितने का पड़ेगा, कहाँ से क्या करना है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहां से आप परचेज कर सकते हो।
सो अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा जल्दी ही। सो अगर किसी को परचेज करना है सो अभी कर लेना, एटलीस्ट आप 6 मंथ का ले लेना, ठीक है, क्योंकि फिर आगे जो आएगा वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा सारी चीज़ें। सो सिर्फ आपको अगर बंडल पीडीएफ लेना है, साथ में अगर मॉक टेस्ट भी चाहिए, सो नीचे यहाँ पे टिक कर लेना मॉक टेस्ट के लिए। सो 150 इसका प्राइस ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 मंथ का आपको ये भी मिल जाएगा। तो एक्सटेंड वैलिडिटी करूँगा क्योंकि मेरे पास है, आपके पास नहीं होगा तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कोड आपको यूज़ करना है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, RJ12, ठीक है। RJ12 यूज़ करोगे तो आपका 12% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी जो कोड है उन पे आपको 5 या 10% का मिलेगा, लेकिन इस पे 12% का डिस्काउंट मिलेगा। सो प्राइस जो है 6 मंथ वाले का 543 आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी बात करते देखो कंप्यूटर का क्या करना है। सो हमारा अभी कंप्यूटर रहता है। कंप्यूटर कहाँ से करना है, सो कंप्यूटर की अगर क्विज आपको चाहिए, क्विज में मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगी, ये यहीं पे मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बंडल पीडीएफ है, इसी में थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पे देखो नाइन्थ जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ जो है कंप्यूटर अवेयरनेस का ही है। 2000 प्लस MCQ आपको मिल जाएंगे हर टॉपिक से, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे सेट हैं, ठीक है, 50 सेट हैं, और अच्छे खासे आपको लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी लगा सकते हो उतने लगा लो, इनको खत्म कर लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चन आएंगे फिर भी, ऐसा नहीं बोल सकते कि 40 के 40 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी आप चीज़ें कर ही लोगे। बाकी MCQ ये जरूरी रहता है कि थोड़ा सा एग्जाम में हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें, है ना, क्वेश्चन इधर उधर से फंस जाते हैं। सो ये रहा सारा का सारा। अभी देखो हम बात करते हैं स्कोर बूस्टर, जो कि हमें RRB क्लर्क के लिए चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, मेंस के लिए था ये सारी चीज़ें जी। अब आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से कर रहे हो वहीं से करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि यहाँ से करो वहाँ से करो, जहाँ से आप कर रहे हो वहीं से करो, बस उसका बार बार रिवीजन जरूर से लेना। ठीक है। स्कोरिंग पार्ट हमें करना है प्रीलिम्स के लिए, मेंस का भी आप यहाँ से कर सकते हो RRB के लिए। तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ अभी, प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर लेवल 1 कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर लेवल 2 आ जाएगा, क्लर्क का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन लेवल 1 जो है ना, एकदम एग्जैक्ट लेवल है RRB क्लर्क के लिए, वही हमें चाहिए एग्जाम तक, ठीक है। एंड यहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहो। मैंने टोटल अभी तक 9 कर ली है, ये 9 तक कर ली। इंग्लिश में इसीलिए नहीं करना क्योंकि प्री में इंग्लिश नहीं आएगी इसमें। सो यही 2 कर रहे हूँ मैं अभी। 10-10 12-12 मिनट लगते हैं, टोटल 12-12 मिनट है, लेकिन आपके पहले हो जाएंगे, सो 10-10 मिनट लगेंगे, दोनों में एक एक कर लिया करो, ठीक है। 2-2 3-3 दिन के अगर आप कर सकते हो तो एग्जाम तक कर लो। जिसकी स्पीड कम है वो तो, उसको तो लगाना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा कि वो तो अपना लगाओ ही लगाओ। एंड इसमें जो 5 क्वेश्चन है, 3 मिनट टाइम दिया हुआ ना, ट्राई करो आप उससे भी पहले आप इसको कर दो। सो स्टार्ट करते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। सो हम यही उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश, ये क्वांट का मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। सम फैन जो कि है टेबल्स, ऑल टेबल्स, चेयर हो गया सम चेयर, नोट मैट, सम मैट कैन बी टेबल, मैट कैन बी टेबल हो सकता है, सम चेयर कैन नॉट बी फैन, चेयर कैन नॉट बी फैन हम नहीं बता सकते, सो ओनली वन आएगा इसका। सम कैट जो कि है डॉग, एक सेकंड रुकना, शायद से मैंने स्क्रीन ऐड नहीं को दिख रही होगी स्क्रीन, ठीक है। चलो करते हैं, एक सेकंड। ठीक है, सम कैट, यहाँ पे डॉग हो गया, और ओल्ड डॉग टाइगर, ओनली टाइगर यहाँ पे लोयन आ गया। सो ओल्ड टाइगर कैन बी, ओल्ड टाइगर कैन बी डॉग्स नहीं हो सकते, नो लोयन इज कैट, लोयन इज कैट, ये ठीक है, ओनली सेकंड आएगा। ओल पार्क जो कि है मार्केट, सम मार्केट, स्कूल, ओल्ड स्कूल, हॉस्पिटल, ऑल स्कूल कैन बी पार्क, स्कूल कैन बी पार्क, ठीक है। फिर क्या है, ऑल हॉस्पिटल आर मार्केट, ऑल हॉस्पिटल मार्केट इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बहुत हो जाएगा खत्म। ऑल म्यूजिक जो कि सॉन्ग, ओनली फ्यू सॉन्ग, लिरिक्स, ओनली फ्यू लिरिक्स, डांस, ऑल डांस, ड्रामा, ठीक है। ऑल म्यूजिक इज डांस, म्यूजिक डांस नहीं बता हमें, सम म्यूजिक इज नॉट डांस, सम म्यूजिक इज नॉट डांस ये भी नहीं बता। ऑल और सम नोट का केस है, सम और सम नोट का केस नहीं होता, ऑल और सम नोट का है, तो यहाँ पे आइदर और हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओनली फ्यू इवन, इवन ओड हो गए, नो ओड इज
नो ओड प्राइम, ऑल प्राइम इंटीजर। अब यहाँ पे बैठने ये बैठ लेके मत बैठ जाना कि ओड प्राइम नहीं होता, प्राइम ओड नहीं होता, ऐसा वैसा। ठीक है, जो बोल रहा है वो वही करना है। नो इवन इज इंटीजर, नो इवन इज, नो इवन इज इंटीजर हम नहीं बता सकते, गलत होगा ये। ठीक है, सम प्राइम आर नॉट इवन, सम प्राइम आर नॉट इवन जो कि हो सकता है ये इसमें। सो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा, नाइदर वन टू। सबमिट करते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाए, सबमिट करो, आगे चलो। ई ग्रेटर देन एम, ई ग्रेटर देन के से बात नहीं बनेगी हमारी, डी या यू, ये नहीं होगा, गलत होगा। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे बात करूँ डी और यू, ई और फिर नहीं बनेगा ये भी। सो यहाँ पे आएगा नाइदर वन टू। ई ग्रेटर देन एस, ई ग्रेटर देन हमारा किस पे जाएगा, जेड पे, जेड ग्रेटर देन एस नहीं है, खत्म। आई ग्रेटर देन एच, आई ग्रेटर देन जेड, जेड ग्रेटर देन एच, ओनली सेकंड होगा इसका आंसर। पी ग्रेटर देन वी, पी ग्रेटर देन यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा जी डब्ल्यू, पी ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन वी। ठीक है, और जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ओनली बनाएगा बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू, और यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। सही है, ई ग्रेटर देन पी, ई ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन पी, एकदम सही है बोथ। जे ग्रेटर देन एम, जे ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन एम नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे जे और के एक साथ है, यहाँ पे आएगा इधर और, खत्म। नेक्स्ट करते हैं, ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज बताना है। ए बी आएगा, एफ पी एम बी डी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, कोई भी नहीं आएगा, नन हो जाएगा इधर। द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ इंटरचेंज एंड हाउ मेनी, मीनिंगफुल वर्ड बताना है। निफ, नैप, नैप हो सकता है ना, और नैप ठीक है, टोड, नब। सो वन और थ्री, यहाँ पे और क्या है, हाउ मेनी लेटर्स आर इन अल्फाबेट बिटवीन द सेकंड लेटर फ्रॉम द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ए का वन हो गया, एंड थर्ड लेटर फिफ्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तीन तो पांच, थर्ड लेटर टी हो गया, टी 20 होता है, 19 तो 18 आएगा इसका आंसर। इफ ऑल द लेटर ऑफ ईच वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, all the letters of each words are arranged alphabetically, then what will be the second letter of the third word from the right hand? थर्ड वर्ड ये रहा राइट हैंड से, और इसका हमें सेकंड लेटर बताना है, एम आ जाएगा इधर। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द इमीडिएट प्रीवियस and vowels are changed to the immediate next, how many words begin with a vowel, begin। सो कॉन्सोनेंट का हमें ई फिर एफ, एक हो जाएगा, एम एन ओ पी, ठीक है, जे के एल आएगा, ये नहीं बनेगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे सी ए नहीं आएगा, तो एक दो तीन होंगे टोटल। सो ये भी खत्म, यहाँ पे 1 मिनट हमारी बची हुई है, कोई नहीं। नेक्स्ट पे चलो। वरुण और गोविंद आर गोइंग टू होम आफ्टर प्लेइंग द सेम प्लेग्राउंड। ठीक है, वरुण स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द ईस्ट एंड रीच, to reach point T after walking 10 meter, and then he turned to the left and walked 5. Point S again, turn to the right and walk 8 to reach to the point Y. His home is 15 meter north of Y. किसका होम है ये, वरुण का होम है। ठीक है, गोविंद स्टार्ट वॉकिंग, यहाँ पे क्या बोला था, वरुण एंड गोविंद आर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग द सेम ग्राउंड। ठीक है, गोविंद स्टार्ट वॉकिंग द साउथ डायरेक्शन एंड रिचेस पॉइंट आफ्टर वॉकिंग 9। ये जो है प्ले ग्राउंड है ये। ठीक है, यू आ गया इधर, और फिर आफ्टर देन ही टेक लेफ्ट एंड वॉक 12 पॉइंट जेड, एंड फाइनली लेफ्ट एंड walk for an unknown distance to reach his home, which is 2 meter east of S.
तो यहाँ पे आएगा ये हो गया 14, और यहाँ पे है 2 इधर हो गया। ये कौन सा किसका, गोविंद का आएगा, गोविंद होम। शॉर्ट एंड डिस्टेंस एस एंड वरुण होम। सो यहाँ पे टोटल हमारा ये कितना है, ये तो पूरा 8 था। 8 8 64 225 5 4 9 8 17 हो जाएगा इधर ही। Unknown distance traveled by the Govind. What is the unknown distance? 14. और ट्रू और फॉल्स बताना है। यहाँ पे Z इज साउथ और ईस्ट ऑफ T, Z साउथ ईस्ट ऑफ T एकदम ठीक है। U इज साउथ और वेस्ट ऑफ S, U कहाँ पे, ईस्ट वेस्ट साउथ और साउथ, U इज साउथ वेस्ट ठीक है। वरुण होम इज, वरुण का होम है नॉर्थ वेस्ट तो नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, 1 और 2 आएगा बस। U is 5 मीटर north of M which is south of T, और E is, E और Y का हमें पता नहीं, Y और J का भी नहीं पता, V और J नहीं पता, K और T, K is 10 साउथ ऑफ, K इधर आ गया 12, और K is 8 वेस्ट ऑफ E आ गया। फिर यहाँ पे E is 6 साउथ, Y which is 16, J हो ही नहीं पाएगा, ये तो टाइम ही नहीं बचा। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा गलत भी हो गया तो सॉल्यूशन चेक कर लेंगे यहाँ पे, और एनालिसिस भी देख लेंगे। गलत कौन सा हुआ है भाई, यहाँ पे ओके ये गलत हो गया। यहाँ पे नन आना था, ये फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इंटरचेंज विच ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, कोई भी नहीं बनना क्या, नैप, ओके ठीक है कोई भी नहीं होगा फिर ये। और यहाँ पे ये मेरा हुआ नहीं है कि ये जो है साउथ और वेस्ट ऑफ टी, टी का ये जे मैंने देख लिया था यार, ये जे आना था ठीक है। और ये रह गया, अब ये देखते क्या कुछ बना है हमारा। सो 16.75 मेरा स्कोर आया, ऐसे ही मैं क्वांट का भी करूँगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ क्वांट का। बाकी परसेंटाइल जो आई है वो 97.98 ये परसेंटाइल है। आप लोग भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी ठीक है। बाकी कुछ और अगर पूछना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट कर देना, सो कमेंट में मैं बता दूंगा आपको जो भी आपका पूछोगे आप सवाल, या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर लेना ठीक है। वहाँ पे बाकी सब भी है बताने के लिए, ये ना फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।